गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अब सभी बच्चे जो एमए प्रीवियस का है एग्ज़ाम होने वाला है। 1 तारीख से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों का एग्ज़ाम है, कुछ का 3 तारीख से है, कुछ का 6 तारीख से है। तो सभी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जैसे कि महाराजा गंगा सिंह, पंडित दीनदयाल, बर्त्री यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं, अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी से जो भी हैं, वो सारे के सारे जुड़ जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत राहत देगा और आपका फर्स्ट पेपर जिसमें आपको कई सारी घबराहट, कई सारी टेंशन है, उसे ये दूर करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी तरह की दिक्कत के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो आपका जो फर्स्ट पेपर का जो बर्डन है उसे बहुत अधिक रूप से बहुत दूर कर देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, आज हम फर्स्ट पेपर पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। एमए प्रीवियस 2023 मॉडर्न इंग्लिश यूजेस फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज पर है। तो आपके ये ग्रामेटिकल बेस्ड है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं तुम्हें। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपके एनालाइज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ एसवीओसीए का, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आएंगे और इनमें किस किस तरह के प्रश्न आएंगे वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए ऑप्शन जो आएगा उसमें पहले आपको एसवीओसीए के बारे में पूछेगा। तो देखो, मैं तुम्हें बता दूं, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, या आप सबने पढ़ लिया होगा। बी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब होता है एडवर्ब। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, व्हाट व हुम का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। और लिंकिंग वर्ब में इजेमार और वाजवर जो वर्ब होती है वो एक तरह से लिंकिंग वर्ब का काम करती है। हाँ, कई बार स्टेटिव वर्ब भी लिंकिंग वर्ब का काम करती है और उसके साथ भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेकिन आप ध्यान से इन चीजों को देखें। जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आई लॉस्ट माय पर्स विद मनी इन द बस। अब आप इसको कैसे करोगे? तो यहाँ पे पहले एस आएगा, लॉस्ट ये मेन वर्ब हो गई, माय पर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, और विद मनी इन द बस। अब ये विद मनी इन द बस ये पूरा का पूरा आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये पूरा का पूरा। और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज में इन द जो बस है ये आपके एजेंट हो गया, क्योंकि एजेंट एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ये बिहेव करता है। हालांकि ये एजेंट एक कर्ता काम एडवर्ब का ही है, लेकिन ये एडवर्ब की तरह नहीं होता। तो अगर इसके टुकड़े करें तो ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये एजेंट हो गया। तो जब आप इसको लिखेंगे तब ऐसे इस तरह से मार्किंग करके आप इसे लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज और फिर यहाँ पे लिखोगे आप एजेंट। ये इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। जैसे कि दे मेड हिम मॉनिटर, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया मॉनिटर। ये मॉनिटर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो, आई यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई और आई टीचर जो है ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे तो आप सीधा से इसे लिख दो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप लिख करके इसको दर्शाओ। आई मीट ए टीचर, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीचर कॉम्प्लीमेंट है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब आ गई और टीचर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्हाट होम का जवाब दे रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में टीचर आया। तो इस तरह से आप एसवीओसी को करोगे। आप एजेंट में, एडवर्ब में, कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के साथ में आता है और कॉम्प्लीमेंट 2 तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। अब बी वाला जो सेक्शन आएगा वो आएगा जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन। कंजक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आपके युग्मक कंजक्शन भी आएंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जो समान श्रेणी के वाक्यों को जोड़ते हैं और सबऑर्डिनेट वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में ज्यादातर ये फैन बॉयज वाला आप ये सूत्र याद रखिए, जिसमें एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। इनसे कंजक्शन जुड़ते हैं। आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, 5 आपको करने हैं। जैसे कि यह है वर्क हार्ड देन यू विल पास, इस तरह से कंजक्शन लगा के आप उसको लिख दीजिए। जैसे कि यह है
आई नो ही इज ए ब्रेव बॉय, तो आई नो दैट ही इज ए ब्रेव बॉय। अब आप दैट लगा के बीच में देन लगा के पूरे के पूरे वाक्य को लिख दीजिए। तो ज्यादातर आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही आएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता, बहुत सिंपल में आएगा। तो आप इन जो भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उनके बारे में सही अध्ययन कर लो, और लूसेंट में से, लूसेंट की किताब में से आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में दिया हुआ है अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज इन एनी ऑफ द 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो व्हाट का जवाब होता है, याद रखिए, जो व्हाट का जवाब होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज में आता है। एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसकी फाइनाइट वर्ब होती है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, जो अपने खुद पर डिपेंड, किसी पर डिपेंड नहीं रहता। और डिपेंडेंट क्लॉज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। और ये व्हाट का जवाब, व्हाट का आंसर आप जिससे मांगोगे वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। जैसे कि ये है व्हाट द गर्ल डिड वाज नॉट वेरी हेल्पफुल, लड़की ने जो किया वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं था। तो ज्यादा हेल्पफुल क्या नहीं था, ज्यादा हेल्पफुल क्या नहीं था, व्हाट द गर्ल डिड। तो व्हाट द गर्ल डिड ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख करके डिपेंडेंट क्लॉज नीचे लिख करके आप इसको लिखोगे सेंटेंस को कि व्हाट द गर्ल इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि ये है व्हाइल आई वाज asleep द कैट नॉक्ड ओवर द प्लांट, भाई बिल्ली पौधों के ऊपर कूद गई है जब मैं सो रहा था। तो कब कूद गई, जब मैं सो रहा था, यानी कि क्या कर गई वो। तो इसका आंसर डिपेंडेंट क्लॉज में आएगा आपके। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद बी सेक्शन में पॉइंट आउट द नोशन एंड कंसेप्ट आएगा। नोशन और कंसेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नोशन और कंसेप्ट में आपको इसमें मॉडल को पकड़ना। 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए एक लिखा है, यू शुड स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक। भाई तुम्हें फर्स्ट रैंक के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसके नोशन में लिखोगे, नोशन में लिखोगे भाई शुड मॉडल किस तरह से यूज होती है। भाई शुड इज ए मॉडल व्हिच इज प्रीफर्ड ओनली फॉर मोरल वैल्यूज, सजेशंस, प्रपोजल, इसके लिए यूज होती है। और फिर यहाँ पे कंसेप्ट में आप लिखोगे कि शुड मॉडल इज यूज्ड हियर फॉर प्रपोजल एंड सजेशन बिकॉज in the sentence we get proposal and suggestion, so should model is really perfect model in the sentence। तो आप नोशन और कंसेप्ट में इस तरह के सेंटेंस बना के लिखोगे। नोशन में तो आएगा भाई शुड मॉडल कौन सी आई है, और जो मॉडल आई है वो क्यों आई है उस सेंटेंस में, वो आप कंसेप्ट में लिखोगे। तो इस तरह से एक लाइन नोशन की लिखनी है, एक लाइन कंसेप्ट की लिखनी है। तो ओवरऑल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ABCD 4 ऑप्शन आएंगे ग्रामर के, और आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगले दिन कल मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं थीम राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और नोट लिखना सिखाऊंगा। तो वीडियो पर लगातार जरूर बने रहे और कमेंट लिख के जरूर बताएं। जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो नोट्स यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ऑथेंटिक रूप से उन्हें नोट्स मिलेंगे जो हैंड रिटन होंगे और प्रिंटेड होंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।